तमाम चैनल्स के माध्यम से जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि कल जो मीटिंग हो रही है उसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज के मैटर को भी डिस्कस में लाया जाए और ऑल डिस्टिंग्विश्ड एसपीओज का जो हमारे डिस्टिंग्विश्ड एसपीओज का जो लिस्ट हमने ऑलरेडी ऑनरेबल कोर्ट में और सेक्रेटरीट में प्रोड्यूस किया उन पर भी अमली जामा पहनाया जाना चाहिए ताकि ये लोग मजीद सफ़र न करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने पर। उसकी रिस्पांसिबिलिटी जम्मू कश्मीर के एलजी साहब के ऊपर आयद होती है। यही हमारा आज के शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी थी। हमने सिर्फ जम्मू कश्मीर के एलजी साहब तक ये आवाज़ पहुँचाने की कोशिश है हमारी कि वो इन मुद्दों के ऊपर ज़ाती संज्ञान ले, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय से क्लियर कट हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश जारी हो चुका है। जम्मू कश्मीर ब्रेकिंग। सेवा सिंह बाली, अध्यक्ष अखिल भारतीय गरीबों की आवाज, अध्यक्ष आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन जम्मू कश्मीर ने आम आदमी पार्टी मुख्यालय जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में काम कर रहे विशेष पुलिस अधिकारियों (SPOs) की मांगों को लेकर भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपे गए ज्ञापनों की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के पुलिस विभाग के कांस्टेबलों के समान वेतनमान नियमितीकरण नीति तैयार करने और भुगतान करने के संबंध में सेवा सिंह ने कहा कि उक्त ज्ञापन का भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा विधिवत जवाब दिया गया था और इसे विशेष पुलिस अधिकारियों (SPOs) की मांगों के निवारण के लिए उपयुक्त कार्रवाई के लिए 8 फरवरी 2022 को जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव को भेज दिया गया है। जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश। सेवा सिंह बाली ने आगे कहा कि सेवानिवृत्त विशेष पुलिस अधिकारियों की मांगों को उठाते हुए एक और ज्ञापन भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय को प्रस्तुत किया गया था और इसे मामले में उचित कार्रवाई करने के लिए 10 फरवरी 2022 को जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव को भी भेज दिया गया था। सेवा सिंह बाली ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन को पूर्वोक्त मांगों पर उचित कार्रवाई करने और विशेष पुलिस अधिकारियों (SPO) के मुद्दों को निर्धारित समय सीमा के भीतर हल करने के लिए पता है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से व्यक्तिगत रूप से उपरोक्त मांगों पर गौर करने और संबंधित अधिकारियों को विशेष पुलिस अधिकारियों (SPOs) के लिए नियमितीकरण नीति तैयार करने के साथ साथ विस्थापित विशेष पुलिस अधिकारियों को फिर से नियुक्त करने का निर्देश देने का आग्रह किया। सेवा सिंह बाली ने आगे कहा कि चूंकि प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा निर्देश जारी किया गया है, इसलिए जम्मू कश्मीर प्रशासन को लेना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जो भी हमारे मुद्दे हैं उनको लेकर मैं दिल्ली गया हुआ था पिछले 2 तारीख को और इसी महीने की 2 तारीख को और 1 को दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया था हमने, जो 1 तारीख को अपने देश के प्रधानमंत्री कार्यालय में ये मेमोरेंडम दिया था, जिसमें हमने जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जितने भी SPOs हैं उनके मुद्दे को लेकर हमने प्राइम मिनिस्टर कार्यालय से गुहार लगाई थी और उसका रिप्लाई आ चुका है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा है और जिसमें हमने ये कहा था कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जितने भी SPOs भाई और बहनें ड्यूटी कर रहे हैं उनका काफ़ी समय से हमारे तरफ से मुद्दे को उठाया गया है और आज तक उस पर सही तरीके से नज़रसानी नहीं हुई। तो हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाकर उनसे गुहार लगाई थी कि वो ज़ाती तवज्जो दें इस पर, क्योंकि ये सफ़र कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। आप सुनते होंगे कि कहीं हमारे SPOs भाई शहादत भी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी उनकी रेगुलर पॉलिसी और सैलरी में इजाफा नहीं किया जा रहा है। तो हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर एक डिटेल मेमोरेंडम दिया था, जिसमें हमने ये कहा था कि अगर इस पे प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ज़ाती संज्ञान न लिया गया तो हम जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। सेकेंड मुद्दा हमारा था जो हमारे डिस्टिंग्विश्ड SPOs थे जम्मू कश्मीर के अंदर, उनके लिए भी हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को ऑफिस में जाकर 2 तारीख को 2 फरवरी दिल्ली में जाके एक मेमोरेंडम दिया था, जिसमें हमने गुजारिश की थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिस्टिंग्विश्ड SPOs हैं उनको बहाल किया जाए। उसका भी रिप्लाई आया है, ये आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा और इसमें हमने दोनों मेमोरेंडम्स में ये डिटेल लिखी थी
क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जितने भी हमारे डिस्टिंग्विश्ड एसपीओज हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कई लड़कों के साइटेशन केसेस यानी उनको कन्वर्ट करने के लिए उनकी फाइलें भेजी गई, उसके बाद भी उनको डिसएंगेज कर दिया गया और कहीं इनकाउंटर में उन्होंने हिस्सा लिया और जब रोजनामचे पे देखा गया तो उनका नाम ही वहाँ पर गायब किया गया है। काफ़ी ज़्यादा धांधलियाँ हुई है, वो सारी डिटेल हमने देश के प्रधानमंत्री देश के होम मिनिस्टर साहब के कार्यालय में दी थी और होम मिनिस्टर साहब का जो रिप्लाई है अभी एवेटेड है और उसका भी हम इंतजार करेंगे। अगर इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ के साथ नाइंसाफ़ी जारी रही तो आने वाले वक्त में हमारा पूरा जो बड़े बड़े लीडर हमारे साथी जो हमारे ऑल डिस्ट्रिक्ट से हमारी मीटिंग हुई और मैं पिछले कुछ दिनों कश्मीर के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा करके भी आया हूं और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी बात हो रही है। अगर इन सभी मुद्दों के ऊपर अमली जामा नहीं पहनाया गया तो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे तरफ से एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी साहब के ऊपर आयद होती है। और एक बार फिर मैं अब आपके तमाम चैनल्स के माध्यम से जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि कल जो मीटिंग हो रही है उसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ के मैटर को भी डिस्कस में लाया जाए और ऑल डिस्टिंग्विश्ड एसपीओ का जो हमारे डिस्टिंग्विश्ड एसपीओ का जो लिस्ट हमने ऑलरेडी ऑनरेबल कोर्ट में और सेक्रेटरीट में प्रोड्यूस किए उन पर भी अमली जामा पहनाया जाना चाहिए ताकि ये लोग मजीद सफ़र न करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने पर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जम्मू कश्मीर के एलजी साहब के ऊपर आयद होती है। यही हमारा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी थी। हमने सिर्फ जम्मू कश्मीर के एलजी साहब तक ये आवाज़ पहुँचाने की कोशिश है हमारी कि वो इन मुद्दों के ऊपर ज़ाती संज्ञान ले, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय से क्लियर कट हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश जारी हो चुका है। अगर इसके बाद भी नाइंसाफ़ी बरती गई तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, यही हमारा पैगाम है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सरफराज अहमद ख़ान दोस्तों की खिदमत में मुख्तसर बातें करने के लिए आया हूँ। मैं तमाम दोस्तों से अपील करता हूँ कि सब लोग एक होकर जनाब सेवा सिंह वाली साहब का साथ दें। पिछले 7 सालों से जनाब सेवा सिंह वाली साहब गरीबों, मिस्कीनों, बेसहारा, मजलूम लोगों की आवाज़ बने हुए हैं। मैं पीएम नरेंद्र मोदी साहब से भी अपील करता हूं कि जनाब सेवा सिंह वाली साहब की जो डिमांड है ये डिमांड जायज़ है, इसको पूरा किया जाए, क्योंकि हम लोगों ने अपनी जानों का नजराना इस मुल्क की खातिर दिया। आज कुछ ऑफिसर और कुछ सियासतदान लोग हमारी मुखालफत कर रहे हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप एसपीओ, डिसएंगेज एसपीओ के बारे में इनके हक़ में फ़ैसला दें। और मैं डीजी साहब से भी अपील करता हूं कि डीजी साहब, ये काम आपका था, अपने छोटे मुलाजमों की मदद करना, अपने छोटे मुलाजमों का ख्याल करना, लेकिन आप तो नहीं कर रहे। लेकिन अगर जनाब सेवा सिंह वाली साहब आवाज़ उठा रहे हैं तो आपका हक़ बनता है इनके साथ मदद करना और इनकी आवाज़ के साथ आवाज़ बनना। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए तमाम दोस्तों से अपील करता हूं कि एक होने की ज़रूरत है। जब एक हो जाओगे तो कोई भी ताकत हमारे सामने मुकाबला नहीं कर सकती।